बिना करे हमेशा कहा है और अमीर होने का फर्ज मैंने हमेशा निभाया है। साहब की तारीख से हिंदुस्तान का बच्चे बच्चे वाकिफ है। उनकी सोच, उनके विचार और उनके ख्वाब आज भी उतने जिंदा है जितने 100 साल पहले जिंदा थे। वो पूरे शक्ति मानता ही थी कि उस दौर में चिराग बनकर अकेला दिलों से लड़ने निकल पड़ा और तब तक लड़ा जब तक उनसे जीत न गया। मैं, आप और हमारे जैसे लाखों चिराग उसी वो शख्स के जलाए हुए चिराग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम चारों बचाना खड़े होकर इस समाज में फैली हुई बुराइयों से मिलकर लड़े और तब तक लड़े वो बुराइयां खत्म न हो जाए। दोस्तों, बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश तो लोगों ने मुझसे पूछा तुम इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो, क्या वजह है? तो वजह ये है कि पिछले कई सालों में हम लोगों में कहीं न कहीं फैलाव आ चुका है। हम हर साल एक यूनियन सुनते हैं, हम हर साल किसी न किसी की स्पीच से इम्प्रेस हो जाते हैं, हम हर साल अपना रहनुमा और एक कहावत सुनते हैं। हम रहनुमा और कायद क्या करता है, किसी से छुपा नहीं है भाइयों। जिसमें लोगिज्म, रीजनलिज्म, हॉस्टल प्लेसमेंट मुद्दा दे रहे लोगों ने वादे किए, अगर वादे पूरे किए हैं और चीजें मुद्दे क्यों बने हुए हैं? माफ कीजिएगा भाइयों, एक्टिंग मुझसे नहीं होती और ना मैं वो बात कह सकता जो आपको पसंद हो। और आज वो वक्त आ चुका है जब आपको पोस्टर और कस्बा की तकरीर सुन के वोट डिसाइड करने की मेंटेलिटी से आगे आना होगा। दोस्तों, मुझे हौसला दीजिए। एक बात कहना बेहद जरूरी है, इस इदारे में से सब अपना अपना हिस्सा लूटने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं इस बार तुम बन जाओ, अगली बार हम बन जाएंगे, इस बार ठेकेदारी तुम ले लो, अगली बार ठेकेदारी हम ले लेंगे। इनको किसी हिस्सा है तो वो है आम स्टूडेंट। और स्टूडेंट के नाम पर जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो हर साल अपनी बाइक चेंज कर देते हैं, हर साल अपनी गाड़ियां चेंज कर देते हैं और हमें क्या मिल रहा है? थर्ड ग्रेड खाना और मुस्कों वाले कमरे में हम आज भी अपने कैरियर की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आज हमको सबको मिलकर एक ऐसा कैंपस बनाना होगा जहाँ पर हर किसी की अकाउंटेबिलिटी तय हो, चाहे टीचर्स यूनियन हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो या फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना हो। क्या सारे नियम कानून स्टूडेंट के लिए ही बने हैं? अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए तो हॉल टिकट नहीं आता, कोई लिंगों में फंस जाए तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ के पास करता अगर 300 मिल जाए तो पास कहीं बना रहता है। क्या ये बात शायद है कि हमारे डॉक्टर साहब तो बंदूकधारी सरकारी अपने धारी लेकर घूम रहे हैं, हमारे भाइयों को होटल में घुसकर गोली मार दी जाती है, हमारे भाइयों को कैंपस में चढ़ा कर गोली मार दी जाती है। अगर डॉक्टर साहब आपको बच्चों से इतना ही डर लग रहा है तो आप स्कूल में पहन लीजिए और अपनी शिक्षक करने से हमारे साथ जो हुआ और बहुत गलत हुआ, क्योंकि कई सालों से हम हर प्रॉब्लम का एक टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ के बाबा ही लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घंटी मत बजाइए, ये घंटी सब चोरी बची तो हमारे भाइयों की बाइकें चोरी हो जाएंगी। हम हर सॉल्यूशन का एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ के बाबा ही लूटने में लगे रहे, अब लेकिन कहीं ना कहीं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही भूल गए। इसका खामियाजा ये हुआ दोस्तों कि जो हर साल हमारे रहनुमा बने चल रहे थे, हमारे कायद बने चल रहे थे, वो तो आज लाल बत्ती की गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी चैम्बरों में चाय की कुर्सियों में मजा ले रहे हैं और आज भी हम उन पुराने मुद्दों पर जोर देते हुए आ रहे हैं। अब आते हैं मुद्दों पर। जब मैंने अपना मैनेजर से रिलीज किया उसमें मैंने कान मूझ कर कहने के पूछ रखे, क्योंकि कुछ लोग पिछले 1.5 हफ्ते से मेरे धर्म को, मेरे नाम को अटैक कर रहे हैं। मैं देखना चाहता था कि वो आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं। और भाइयों में बताना चाहता हूँ, नाम के पास आईडी होते हैं, स्ट्रेटेजीज है, उनके पास है तो हम लोगों को बांटने वाली राजनीति, उनके पास है तो कैसे हम गलत हो जाए, कैसे हम गलत हो जाए। बहुत टाइट हर साल ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग नई नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई फेसबुक बना रहा है, कोई ट्विटर बना रहा है, लेकिन हमारे इदारे का एक स्टार्टअप में कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो है। जीरो इसलिए है
क्योंकि रिस्क टेकिंग फैक्टर और लीडरशिप जैसा एक्सपोजर हमारे भाइयों को नहीं मिलता। मैं इंतजामिया से पूछना चाहता हूं कि जो हर साल करोड़ों का फंड आता है, क्या वो घंटियां बजाने के लिए आता है? क्या करता है कि कुर्सियां लेने को आता है? क्या हम एक स्टार्टअप फंड नहीं बना सकते जिससे हमारी यूनिवर्सिटी के 3 बड़े प्रोजेक्ट को फंड करे? और मैं वादा करता हूं अगर ऐसा होता है तो आगे 3-4 साल में देश के स्टार्टअपों में सबसे बड़े स्टार्टअप हमारे होंगे। एनसीआर अलीगढ़ से 2 घंटे की दूरी पर है और वहां पर 80% नौकरियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोग कॉल सेंटर और बीपीओ की तरफ मुंह होकर रह जाते हैं। क्या कारण है कि हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे एमडी का प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी से भी कम है? क्या कारण है कि हमारे बी और बीएससी के भाइयों के आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? कारण है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है। कारण ये है कि हमारी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज को मार्केटिंग नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूँ अगर आप लोगों के साथ रहा और मैं सदर की एजुकेशन में जाता हूँ तो इस बार जितना प्लेसमेंट हुआ उससे 2 गुना प्लेसमेंट करके दिखाऊंगा। हम हर साल स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज करवाएंगे जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग आएंगे। आप अपने आइडियाज पेश करेंगे और वो आपके आइडियाज की वैल्यू के हिसाब से अपनी गाइडेंस देंगे। इससे एक्टिव से कई निशाने होंगे भाइयों, कॉम्पिटिशन का माहौल होगा, हमारे भाई एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे और जो एटीट्यूड है नया नौकरी करने का वो एटीट्यूड बदलेगा नौकरी देने में। भाइयों बात है विजन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी बननी चाहिए। अगर ये सब चीज इम्प्लीमेंट होती है तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए किसे कहते हैं। पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई, नए नए सिस्टम आ रहे हैं, लेकिन हम हैं कि उल्टे कदम दौड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हॉस्टल अलॉटमेंट का एक पोर्टल नहीं बनाया जा सकता जहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चों को हॉस्टल अलॉट हो जाए? मैं तो कहता हूँ कि हमारे कंप्यूटर साइंस वाले भाइयों को, बीपी और एमसी वाले भाइयों को प्रोजेक्ट देके देखिए, ऐसा पोर्टल तैयार करेंगे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हॉस्टल नहीं मिला, जिसका एनरोलमेंट नंबर पहले होगा उसके हॉस्टल कैसे मिलेगा? बात सरकार की तकलीफ करने की नहीं है, बात है कि आप मुद्दा को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक हेल्पलाइन बनाना कोई रॉकेट साइंस देखेगा? क्या एक नंबर नहीं हो सकता जिसका हमारे स्टूडेंट कंप्लेन रजिस्टर करवाएं और उनका एक्नॉलेजमेंट होते ही वो 15 दिन के अंदर सॉल्व हो जाए? अगर इंतजामिया ये काम नहीं कर सकता तो क्या काम करेगा इंतजामिया? तो सही मिल जाएगा क्या? साथियों, लोगों ने कहा कि ये तो लॉकडाउन खत्म नहीं हो सकता, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों का सपोर्ट देखकर नॉमिनेशन रैली में 2 लोगों ने अपने पर्चे वापस कर दिए। एक साहब अपनी तकरीर में बोले कि नॉमिनेशन वापस करवा लिए गए बंदूक की नोक पे, तो मैं उन साहब से कह देना चाहता हूँ कि नॉमिनेशन करवाओ तुम, पर्चे वापस करवाओ तुम, अपनी तकरीर में सिंपैथी लेने के लिए उसके बाद बोलो तुम। अरे भाई बॉलीवुड में क्यों ट्राई नहीं करते थे? उतनी अच्छी